हेलो दोस्तों, मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा वृत्त, सर्कल, है ना। अध्याय 10 की हम बात कर रहे हैं, कक्षा 10 की किताब की, यानी कि 10 की मैथ की बात कर रहे हैं, गणित की। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैथ्स, ठीक है। अभ्यास 10.1 की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि वृत्त के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी कि वृत्त के बारे में क्या होता है, उसमें छेदक रेखाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, स्पर्श बिंदु क्या होता है, और मतलब बहुत सी चीजें उसमें बताई थी कि समांतर रेखाएं कितनी हो सकती हैं, बिंदु क्या होता है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें हमने डिस्कस की थी, त्रिज्याखंड को लेकर, वृत्तखंड को लेकर, लघु वृत्तखंड को लेकर, परिमाप को, त्रिज्याखंड को, ये सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया था। तो आप वो वीडियो जरूर देख लें जिसमें मैंने वृत्त का सामान्य परिचय बताया था, ठीक है। उसमें बहुत सी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं, वो नहीं देखा है आपने तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। और मैंने एक बना दिया है वृत्त, और वृत्त आई थिंक ज़्यादा गोल तो नहीं है लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है। इतना ही गोल बना पाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। भाई, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं बताओ। तो बताओ, मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी, वृत्त से होती हुई जाए, जो वृत्त से होती हुई जा रही है, इसको स्पर्श करती हुई जा रही है, मतलब छूती हुई जा रही है, ये टच करती हुई जा रही है, ठीक है। एक बिंदु पर टच करेगी, इतना बात याद रखना कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी, एक ही बिंदु पर छुएगी, ठीक है। और जिस बिंदु पर छुएगी इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु। और ये जो रेखा है इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा, ठीक है। अच्छा, एक ही खींच सकते हैं क्या? नहीं, और कुछ खींच सकते हैं? हाँ, लो एक और खींच दी। अच्छा, यही खींच सकते हैं? नहीं, और कहीं खींच सकते हैं? जी, ये ले लो, ये खींच दी। क्या ये तो सिर्फ इतनी गिनी चुनी खींचेंगे कि नहीं, इसके और जस्ट बराबर में खींच सकते हैं, फिर और कहीं खींच सकते हैं, फिर और कहीं खींच सकते हैं। इस तरह से पूरे सर्कल पर हम वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या गिन सकते हैं कि बताओ 10 खींच सकते हो, 20 खींच सकते हो, 50 खींच सकते हो? नहीं खींच सकते, मतलब गिनती नहीं गिन सकते। तो तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे सर वृत्त पर कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हो आप, कितनी भी मतलब अनगिनत, जिनकी गिनती ना हो। और जिनकी गिनती ना हो उनको हम क्या बोलते हैं, जिनकी गिनती ना होती है उनको क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। और अनंत को क्या लिखते हैं, ऐसे। तो इसी का अगर दूसरा रूप में लिखूं तो क्या बोल सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक खंड, अपरिमित, अपरिमित बोल सकता हूं, हाँ। और क्या बोल सकता हूं, अपरिभाषित बोल सकता हूं, अपरिभाषित, है ना। तो ये सारे शब्द इसी के एक के हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत हो सकती है, अपरिमित, अनंत। अपरिमित भी लिख सकते हो, अपरिमित, ठीक है। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श, हाँ एक चीज ध्यान रखना, क्या, देखो कोई जरूरी नहीं है कि आपके जो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पत्र होगा उसमें आपके ये रिक्त स्थान के बारे में दिया जाए, कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शनली भी पूछ सकता है, और थ्योरेटिकल तो पूछता ही है। वृत्त से ज्यादातर थ्योरेटिकल सवाल जरूर पूछते हैं, 1 से 2 नंबर में। थ्योरेटिकल मतलब इस तरह से कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या बताओ, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश मतलब रिक्त स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो बताओ, अभी बताया था कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसको एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, इसका तो आंसर आ गया यही, ठीक है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। देखो वृत्त है, वृत्त को अगर हम 2 बिंदु में प्रतिच्छेद कराएं किसी ऐसी रेखा पर, ये वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ये रेखा, तो इस रेखा का नाम बताओ। वृत्त के बीच से तो होती भी जाएगी, वृत्त को काटती भी जाएगी, तभी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, इस रेखा को मैंने पिछली वीडियो में बताया था, क्या, छेदक रेखा। क्या बताया था, छेदक रेखा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, छेदक रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, छेदक, ठीक है। दूसरा हो गया,
तीसरे की बात करेंगे, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श भी समांतर भी, स्पर्श भी समांतर भी। स्पर्श क्या होती है? जो आमने सामने हो, इनके बीच की दूरी समान हो, है ना, और कहीं पर भी ना मिले। जैसे ये रेखा जाएगी सीधी, ये रेखा जाएगी सीधी, तो इनके बीच की दूरी बराबर, इधर भी और इधर भी, दोनों बीच की दूरी बराबर। तो ये आगे कहीं ना कहीं बढ़ रही है और ये कहीं नहीं मिलेंगी, ये भी कहीं जा रही है, ये भी कहीं नहीं मिलेंगी। तो समान दूरी होनी चाहिए और क्या, आमने सामने होनी चाहिए। तो इसके समांतर अगर मुझे कोई रेखा खींचनी है, कोई भी स्पर्श रेखा ले ली, जैसे कि ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लेते हैं, चलो, तो ये स्पर्श रेखा खींच दी, इसके समांतर मुझे एक और खींचनी होगी। तो इसके समांतर एक और खींचनी होगी, तो ठीक इसके सामने मुझे एक खींचनी होगी, तब ये समांतर होगी इसको। और समान दूरी होनी चाहिए इस साइड में भी और इस साइड में भी, मतलब अंतिम छोर पर भी और प्रथम छोर पर भी, इधर भी और इधर भी, दोनों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। तो एक ही ऐसी कोई रेखा होगी इसके सामने की, एक ही कोई ऐसी रेखा होगी इसके सामने की जो इसके समांतर होगी, जो इसके समांतर होगी। तो वृत्त की, एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं जो स्पर्श होंगी? तो दो, एक ऊपर और एक नीचे, एक इधर और एक इधर, एक इधर, मतलब आमने सामने कितनी हो सकती हैं? दो हो सकती हैं। तो एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस वाले बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस बिंदु का नाम क्या? उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आता है? ऐसा बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु की अगर मैं बात करूं तो ऐसा बिंदु जो दो के लिए दोनों एक ही हो, वृत्त के लिए भी यही बिंदु है और स्पर्श रेखा के लिए भी यही बिंदु, तो ये बन जाएगा उभयनिष्ठ। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया, ये ए बी सी और डी कर दिया, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा सुथरा सा बना लेते हैं, ये ए बी सी और ये आ जाएगा डी, ठीक है। अब क्या कहा था? हाँ, ये एडी जो है ना, एडी, ये एक उभयनिष्ठ भुजा है। किसके लिए? देखो, त्रिभुज ए सी डी के लिए भी और त्रिभुज ए बी डी के लिए भी। इस वाले त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है और इस वाले त्रिभुज के लिए भी यही भुजा है। तो ये वाली जो भुजा है इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। ऐसे ही इस वाले बिंदु को क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु। तो उभयनिष्ठ बिंदु उन्होंने बोल दिया है, उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। इस तरह भी बताया था, हाँ, स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसका उल्टा ही पूछ सकता था, क्या? यहां पर लिख देता है स्पर्श बिंदु को और क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ बिंदु, जो वृत्त और स्पर्श के लिए होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप आपके स्क्रीन पर होगा। मैंने कुछ डाटा लिख लिया है, सवाल पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई है कितनी? ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी रूट 119 सेंटीमीटर। क्या होगा आपका आंसर? चलिए करते हैं इसका सोल्व। और इसके लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक बिंदु के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। पहले हमें वृत्त बनाना पड़ेगा, तो वृत्त बना लेते हैं और कोशिश करूंगा कि गोल बन जाए। अरे यार, ऐसे बेइज्जती होगी। लो, सही बन गया है ना, काम हो जाएगा अपना, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या केंद्र है ये। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए कोई हमें क्या लेना है? एक वृत्त मिल गया है हमें, है ना। और बिंदु O, ये आ गया बिंदु O, इसकी हमने दूरी ले ली। ये आ गई हमारी त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ गई, ठीक है, ओके।
वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, अच्छा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है। स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श, ये बिंदु कोई Q है, स्पर्श रेखा ये है, स्पर्श रेखा खींच दी हमने, ठीक है, गलत कर दिया, सही तो कर दिया, हाँ, एक स्पर्श रेखा खींच दी जो PQ है, जो क्या है PQ है, और बाहर क्या है बिंदु P, और ये आ गया बिंदु Q, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें या इसको मिलाना पड़ेगा। अच्छा तो फिर चलो कोई बात नहीं, एक काम कर लेते हैं, ये जो त्रिज्या हमने यहाँ पर मानी है ना, इसको फिलहाल रोक लेते हैं क्योंकि जरूरत हमें यहाँ पर है। अगर इधर चित्र बनाएंगे ऐसे करके तो फिर इधर ये मिट जाएगा, तो इधर चित्र बना लेते हैं, ठीक है। देखो फिर से पढ़ लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर वृत्त के बिंदु P पर PQ ये Q आ जाएगा, PQ स्पर्श रेखा है, हाँ स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है। और केंद्र O से जाने वाली ये ले लिया, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ठीक है, यहां से मिलती है, यहां से मिलती है। इसको हमने डाल दिया, ये क्या है त्रिज्या है, केंद्र O से जा रही है ना, तो ये कितनी है, ये है 5, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, OQ दिया है, OQ कितना है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। मैंने एक चीज बताई थी क्या, कि जब वृत्त से स्पर्श रेखा गुजरती है तो वो 90 डिग्री पर होती है, लंबवत होती है, यानी कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या यानी कि डाला गया केंद्र से डाला गया लंब होती है, ये लंब हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला क्या होता है कण, ठीक है। और बस, और क्या दिया है, आधार हमें दिया ये कण आ गया, ये आधार ले लो, लंब हमें निकालना है, क्या निकालना है PQ निकालना है। तो बात करेंगे त्रिभुज, सॉल्यूशन करेंगे त्रिभुज POQ में, क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, जानते हैं क्या होती है, हाँ सर पढ़ाया तो था प्राचीन काल में, POQ में प्राचीन काल में पढ़ाया था। चलो अब देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कभी आप भूल गए हो पाइथागोरस प्रमेय से, कण स्क्वायर, हाँ सर थोड़ा याद तो आ रहा है, अभी पूरा याद आ जाएगा। कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अरे सर ये तो था भूल गए, कोई बात नहीं, याद आ गया, ठीक है, याद दिलाने के लिए तो आया हूं। कण कितना है 12 का स्क्वायर, लंब कितना है PQ, लंब है PQ, ठीक है। आधार कितना है, आधार है OQ, आधार कितना है, आधार है OP। तो OP तो हमें 5 दिया ना, तो OP क्यों लिख रहे हैं, फिर 5 लिखेंगे ना, 5 लिख लेते हैं, जब दिया तो मान एक लाइन क्यों बढ़ाए। 12 बार में 144, 12 का पर कितना होता है 144, 5 पंजे 25, इधर आ जाएगा माइनस में, बराबर PQ और स्क्वायर है, और इसको इधर ले आओ PQ स्क्वायर को इधर, है ना, ब्रैकेट लगा लो चाहे तो, और 144 में से 25 घटा दो भाई, तो आ जाएगा 14 में से 5 जाएगा, रोक दी, कितना बचेगा 119, और PQ इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, 119 सेंटीमीटर में है, हाँ सेंटीमीटर में। बताइए कौन सा ऑप्शन है कहीं, हाँ है ना ये, ठीक है। अगर मैं एक बात बताऊं, हाँ ये तो आ गया आंसर, क्लियर हो गया हमारा, बिल्कुल एकदम फिक्स हो गया। आगे हम बात करेंगे अब, अगर ये 12 सेंटीमीटर तुम्हारा जो कण दिया है, ये कण अगर लंब में होता, अगर ये इधर लंब होता 12 सेंटीमीटर इधर होता, तब ये कितना होता, फिर कितना होता, फिर होता ये 13, कैसे, वही पाइथागोरस प्रमेय, कण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 5 पंजे 25, दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही साइड रहेंगे,
169 हो जाएगा और 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। लेकिन ये 119 का वर्गमूल नहीं होता, 119 अंडर से बाहर नहीं निकलता, तो ये ऐसे कहा गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ध्यान रखना, आपसे ये ऑप्शनली नहीं पूछेगा, इसके ज्यादातर चांस है कि आपसे 2 या 4 नंबर में ये पूछ लेगा अलग से बिना ऑप्शन के। ठीक है, तो आपको ये करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, तो अब हम बात करते हैं, आई होप अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। लो भाई, हम अभी बता देते हैं, एक वृत्त खींचना भैया। ठीक है, लो हमने ये खींच दिया एक वृत्त, ये खींच दिया हमने एक क्या वृत्त। ठीक है, लीजिए ये हमने एक वृत्त खींच दिया। क्या बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि दी गई रेखा के समांतर एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श हो तथा दूसरी छेदक हो। अच्छा, ये बात है, 2 समांतर रेखाएं ऐसी खींचनी है जो एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा हो। क्या बात करते हैं, एक तो हमने स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है, ये खींच दी हमने एक स्पर्श रेखा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। एक हमने ये छेदक रेखा खींच दी, लो छेदक रेखा खींच दी। क्या ये इसका नाम अगर हम करें, इसका केंद्र ओ ले लेते हैं, ये केंद्र आ गया ओ, इसका नामकरण अगर हम करें, ये आ जाएगा ए बी और ये आ जाएगा सी डी। तो ये देखो, ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये क्या है छेदक रेखा। ये क्या है, इसका नाम लिख लो अगर लिखना चाहो आप तो, छेदक रेखा। और ये क्या है, स्पर्श रेखा। और दोनों समांतर हैं, हाँ सर समांतर है, समान दूरी है, समान एक दूसरे के आमने सामने है, तो लिख देंगे अतः क्या ए बी समांतर है किसके, सी डी के। बस हो गया, खत्म खेला, अभ्यास हो गई खत्म, पूरी अभ्यास कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट अभ्यास के साथ, और मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।